जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर उत्तरकाशी से। जैसे कि हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर प्लान किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, और हम अमूमन आपको ज़्यादातर खबरें पौड़ी से दिखा चुके हैं कि पौड़ी में किस तरह से 2000 से भी ज़्यादा गाँव भूतिया हो गए हैं और कई गाँव खाली होने के कगार में हैं। कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ एक एक दो लोग ही हैं या जो मजबूर लोग हैं। लेकिन यह पौड़ी के अंदर ही नहीं है, उत्तरकाशी में भी यही हाल है। उत्तरकाशी के ग्राम सभा तिलपट के अंतर्गत ग्राम सेम सिलियार हलगांव जो चिनियासौन विकासखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ भी कभी 5-5.5 हज़ार के करीब यहाँ आबादी थी, जिसमें कम से कम 100-125 परिवार हुआ करते थे। आज इस ग्राम सभा के अंदर अगर देखें तो लगभग यह प्लान की मार झेल रहे हैं, और इनमें सेम पीपलखंडा में तो एक ही परिवार रहता है। और आज यहाँ एक शादी का कार्यक्रम था। इस शादी के कार्यक्रम में यहाँ से स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी राम शर्मा ने। आप देख सकते हैं कि यह एक गांव जहाँ कभी हजारों टन अनाज होता था और 16 प्रकार के यहाँ पे अनाज होते थे, परंतु हम यूँ कहें कि नेताओं के भरोसे और नेताओं का विकास हमें दिखाता है कि प्लान जो हुआ है वो शायद विकास की वजह से हुआ है। यहाँ इतना विकास कर दिया कि लोगों को यहाँ से छोड़ के ही जाना पड़ा। हमेशा सरकारों का चुना यहाँ के लोगों ने माना है कि अगर यहाँ चकबंदी होती, एक जगह अगर यहाँ पर खेती होती, तो शायद यहाँ पर कुछ लोग अपना स्वरोजगार करते और अच्छा पैसा कमाते, और जिसकी वजह से कुछ और भी लोग सीखते और यहाँ पर प्लान कम होता। परंतु यहाँ के लोग आज अपनी इस बंजर खेतों को देख के किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से वो सोचते हैं कि एक ज़माने में कभी यही यहाँ खेती हुआ करती थी और आज भाबर जैसी दिखने वाली यह पूरी बेल्ट खाली पड़ी हुई है। कितने चौड़े खेत हैं यहाँ पर। सरकारों ने ना यहाँ पर कभी ध्यान दिया, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, और सबसे बड़ी चीज़ अगर अनाज के लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोर होते, जो यहाँ पर अनाज होता था, यदि यह लोग डायरेक्ट अनाज को बेचते, सेल होती, अच्छा पैसा मिलता, तो क्यों प्लान होता। सरकार की नीतियाँ नहीं है, चकबंदी, भूमि बंदोबस्ती और भू कानून, कई चीज़ें यहाँ पर हैं जो सरकार की नीतियों की वजह से, या यूँ कहें कि उनकी सरकारों के सोने की वजह से, सरकार सोई भी है की वजह से यहाँ पर प्लान हो रहा है और सरकारें आंखें बंद कर कर विकास की बात करती है। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ एकमात्र परिवार यहाँ पे बचा है जहाँ पे आज शादी समारोह हो रहा है, और मैंने काफ़ी खंगाला ये कारण जानने की कोशिश करी। आइए इन सब लोगों से भी एक बार कारण पूछते हैं। जी बड़ा जी प्रणाम। प्रणाम। क्या कारण है, मतलब जो बंजरपन किए हुए एक टाइम था जब बहुत हरी भरी आबादी, बहुत लोग रहते हैं, कारण सबसे पहले लोग यहाँ बंदर है, भाल और जंगली सुअर है, जंगली सोर, इनके कारण से हमारे खेत बांधे हो गए। दूसरी बात, सरकार सब चीज़ की सुविधा दे हर जगह दे रही है, लेकिन हमारी कमरी में किसी की कोई सुविधा नहीं है। कितने कूलें हैं हमारी, सब कूल पानी पड़ी हुई है और बंद बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ तो पूरी मतलब उसकी भी व्यवस्था थी। एक मिनट है जरा, ये देखो ये दुल्हन भी साथ में जा रही है और ये शादी समारोह है, हमारी ये बच्ची है। एक तरफ समारोह चल रहा है, दूसरी तरफ ये ज्वलंत समस्याओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, अब और क्या कारण है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। बानरों ने यहाँ ऐसा दबाव मचा रखा है कि घर से भी भात पका हुआ रोटी बनी हुई उनको घर से दिए जाते हैं। जब तक इन बंदरों के इलाज नहीं, ये जंगल बनेगा यहाँ। आज से 10-15 साल पहले तो यहाँ पे एक किसान परिवार 20-25 बोरी धान होती थी, ऐसे गेहूँ होता था, लेकिन अब नहीं है, अब बंदर नहीं रखते हैं। एक और यहाँ के किसान परिवार हैं। आप क्या कारण रही है ये बांझा को, क्या कारण है तुम्हारे हिसाब से? देखो आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के विकास करो ना यहाँ। पलायन यहाँ आज में पलायन हो रहा। क्या कारण है? सुविधा नहीं सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। अरे कोई सुविधा क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जंगली जानवरों का उत्पाद यहाँ, बंदर नए बच्चे जो है सब पलायन हो गए, क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है। मेन रोजगार का साधन नहीं था, इसलिए प्लान हुआ। सबके कितना होता था यहाँ पहले जी। ये थोड़ा सी बात क्या पलायन का कारण
यहाँ के वो कानून का जो है जो इस तरह ये दशा हो रही है, इसका कारण पलायन है। और मुख्य कारण ये है कि जब भी हमारे आजकल बेटी बहुएं जो है लिखी पढ़ी हो गई है, वो सब साथ में चले जाते हैं, खेती बाड़ी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। चकबंदी एक बड़ी समस्या रही है। चकबंदी भू कानून उत्तराखंड में लागू ही नहीं हुआ। अगर चकबंदी होती तब भी लोग अपने खेत, किसी के खेत यहाँ पे, किसी के वहाँ पे, किसी के धारपुर है, किसी के धौर, तो क्या चकबंदी सरकार को, चकबंदी भी एक कारण है क्या पलायन का? चकबंदी नहीं सुविधा नहीं है। चकबंदी नहीं है। सरकार चकबंदी कर देगी, लेकिन खाने और कमाने वाला नहीं। जो भी जिसका भी परिवार बनता है वो अपने परिवार को साथ भी रह जाता है। ठीक है, यहाँ कौन देखेगा? बाहर गए वो पहले गांव में, यहाँ कौन देखेगा? और दूसरी बात ये है, एक बात मैं और जरूर कहूँगा, इस तरह से अगर हमारा पहाड़ खाली होता रहा तो चाइना घात लगाए बैठा है, उसको चुपचाप उसको यहाँ बैठने के लिए मिल जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल चाइना का बॉर्डर बिल्कुल नजदीक में है। जंगली शेर भी यहाँ खेतों के अंदर घुस गया। ये मत सोचो कि हम लोग लिखे पढ़े हैं, जॉब कर लेंगे, अपनी खेती को कमाओ, मत डरो। क्या इस खेती से पैदा हो रखे हो तो मिट्टी में उंगली डालने से क्या, मिट्टी में पैर क्या करना है? क्या जमा करके नहीं, हाथ आएगा, हाथ आएगा, हाथ आएगा। और कई प्रकार की समस्याएं थी, तो हमने आपको बिंदुवार बताई, यहाँ के लोगों से भी बात करा। और ये देखिए, प्रणाम आपको यो सिलियार पार तरफ अब बांध चुकी है हुए का कारण, अब के हुए बांध, पहले तो बड़ो वस्तु थे बहुत। आप तुमन कोई अच्छा कोई दगड़े आप करना चाहता, आप कमाना चाहता, कोई और साथ में कमाना हो पूरा सिर बांध बहुत दुखान लगी। कत के नाज बनते, कति बोरी नाज बनता है, 10-15 बोरी नाज, 10-15 बोरी नाज बनता है। बहुत बड़ी दुखद ये है विडम्बना ये अकेला आदमी क्या अकेला कर जो कर, हाँ बहुत ये बड़ी समस्या। जो करना भी चाहता है तो कहते हम अकेले। पूरा ये क्षेत्र जो बहुत बड़ा लहलाते ही खेत होते थे, आज पूरे वीरान जंगल में तब्दील हो गया। तो वॉइस ऑफ माउंटेन इस विडम्बना को भी, इस पूरा क्षेत्र सीमा जिले से आपको बता रहा है। सरकार को भी इस ओर सुधी लेनी ही होगी। अगर एक सशक्त भू कानून बने, जो लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, किसी के खेत यहाँ पे है, किसी के आगे है, किसी के पीछे है, तो वो चकबंदी सिस्टम जब तक लागू नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये विडम्बना बनी रहेगी। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी गमरी से आरपी शर्मा की रिपोर्ट। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा